प्रदेश में नगर निकाय चुनावों को लेकर अजमेर जिले में भी आचार संहिता लागू हो गई है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की गतिविधियों पर निर्वाचन आयोग के नियम लागू होंगे। प्रदेश में 2 चरणों में होने वाले नगर निकाय चुनाव के बाद 14 सितंबर को मतगणना की जाएगी। मतगणना के दिन चुनाव परिणाम सामने आने के साथ ही नगर निकायों में नई सरकार के गठन की तस्वीर स्पष्ट होगी। आइए आपको दिखाते हैं जिले में आचार संहिता लागू होने के बाद क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर लोकबंधु एवं जिले के पुलिस कप्तान हर्षवर्धन अग्रवाला। निर्वाचन आयोग ने अभी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शेड्यूल जारी किया है, जिसमें नगरीय निकायों में चुनाव की घोषणा की है। इसी क्रम में जो कार्यक्रम है जो चुनाव का जो जारी हुआ है, उसमें लोक सूचना जारी करने की तिथि 27 अगस्त है। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। उसके साथ ही नामांकन पत्रों की समीक्षा 1 तारीख को की जाएगी, 1 सितंबर को। अभ्यर्थी वापस लेने की अंतिम तिथि 3 सितंबर है। चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 सितंबर को किया जाएगा। उसके साथ ही मतदान जो है वो प्रथम चरण में 9 सितंबर को और द्वितीय चरण में 11 सितंबर को होगा। मतदान का समय जो है सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक रहेगा और जो मतगणना है वो 14 सितंबर को होगी। अध्यक्ष पद के लिए जो लोक सूचना जारी होगी 15 सितंबर को। नामांकन पत्र 16 को लिए जाएंगे, समीक्षा 17 को होगी और वापस लेने की तिथि 18 सितंबर है और चुनाव चिन्हों का आवंटन 18 को ही उसके पश्चात किया जाएगा। इसके साथ ही मतदान जो है वो 21 सितंबर को होगा। मतदान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा और मतगणना 21 सितंबर को होगी। तो ये कार्यक्रम जारी हुआ है। उसके बाद उपाध्यक्ष का 22 सितंबर को चुनाव होगा। सर, अजमेर को लेके कुछ खास क्या इंतजाम रहेंगे मतदान के दौरान और पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को लेके? देखिए, जो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश है उसके अनुरूप पूर्ण पालना कराई जाएगी और जितने भी हमारे बूथ हैं उन पर हम जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं, जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं, चाहे पानी की व्यवस्था हो, अन्य जो व्यवस्थाएँ हैं वो उपलब्ध कराएंगे। पर्याप्त जाब्ता उपलब्ध रहेगा और मतदान कर्मी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराएं, इसके लिए पूर्ण रूप से सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। मतगणना स्थल हमेशा की तरह इंजीनियरिंग कॉलेज वही है, वो आपको अवगत करा दिया जाएगा मतगणना का स्थल क्या होगा और मतदान हमारे किन किन बूथ्स पे होगा। सारे जो हमारे बूथ्स हैं वो भी लिस्टेड हैं, वो सूचना आपको आगे दे दी जाएगी। इस दौरान कैंडिडेट को क्या ध्यान रखना होगा? आचार संहिता लग चुकी है, किस तरीके की व्यवस्थाएं शहर में रहने के लिए? देखिए, कैंडिडेट्स के लिए विस्तृत जो है गाइडलाइन आयोग ने दी हुई है और जब कोई नॉमिनेशन करना आता है तो उसके साथ उसको वो एक कॉपी दी जाती है कि क्या क्या आचार संहिता है जिसकी उनको पालना करनी है, तो उसकी पूर्ण पालना कराई। जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता लागू की गई है निकायों को लेकर के, जो उसके संदर्भ में जो सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल है आयोग के आदेश अनुसार उसकी पालना की जाएगी। चुनाव की दृष्टि से पुलिस का प्रेजेंस जो है बढ़ाया जाएगा, खास करके जो क्रिटिकल पोलिंग बूथ्स एंड जो सेंसिटिव वार्ड्स हैं उसमें खास करके ज़्यादा निगरानी रहेगी। साथ ही सोशल मीडिया सर्वेलेंस और जो अपना जो टेक्निकल रूप से जो हम कुछ लोगों का जो लगातार सर्वेलेंस रखते हैं वो रखा जाएगा और कोई भी अगर ऐसी बात आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सर, आचार संहिता के दौरान देखा जाता है कि कई बार जो प्रत्याशी हैं वो कई बार आमने सामने की स्थिति में आते हैं। ऐसी सिचुएशंस को लेके क्या प्लानिंग्स की गई है? और देखिए, अगर कोई भी अपराध घटित होती है तो उसके कानून के अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी और जो भी आयोग के निर्देश हैं, जो प्रोटोकॉल के जो डायरेक्शंस हैं उसकी पालना की जाएगी। सर, कुछ क्षेत्र संवेदनशील है, वहाँ पर क्या जब्ता बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर पहले से भी निगरानी रखी जाएगी। जो फ्लाइंग पार्टीज़ होती हैं उनको भी यही डायरेक्शन रहेंगे कि वहाँ ज़्यादा फोकस रहे और जो बूथ पे लगने वाला जाब्ता है, जो भी डायरेक्शंस पुलिस मुख्यालय से और आयोग से प्राप्त होंगे उसके अनुसार अधिक संख्या में लगाए जाएंगे। फायदा 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 त्योहार स्पेशल जियो BP फ्यूल फायदा ऑफर। अपनी गाड़ी में भरवाइए एक्टिव टेक्नोलॉजी फ्यूल और पाइए शानदार इंस्टेंट डिस्काउंट। 400 से 1499 रुपए तक के पेट्रोल पर 4 रुपए का डिस्काउंट, 1500 से 2499 रुपए तक के पेट्रोल पर 15 रुपए का डिस्काउंट और 2500 रुपए या उससे अधिक के पेट्रोल पर 30 रुपए का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आइए जियो BP पेट्रोल पंप पर एक्टिव टेक्नोलॉजी फ्यूल भरवाइए और इस त्योहार बचत के साथ सफर का आनंद उठाइए।